Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें और जो कोई चीज़ आपको मेरे स्टाइल में बनवानी हो वो मुझे बताया करें। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ चिकन चीज़ ब्रेड रोल, जिसके लिए मैंने लिया ये 10 कप मैंने लिए हैं मैदे के, और ये 2 चम्मच है नमक, 3 चम्मच है चीनी, 1 कप है ऑयल, और ये है 4 चम्मच सूखे दूध के, 1.5 चम्मच है ये ईस्ट का, और 1 अंडा। अब मैं इसमें सबसे पहले सॉल्ट डालूंगी, चीनी डालूंगी, और ये ईस्ट डालूंगी और ड्राई मिल्क। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये ऑयल डालूँगी, और अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूँगी। पहले अब मैं इसको मैं ये नीम गर्म पानी है जिससे मैं इसको गूंदूंगी, और इसके साथ में अब इसमें ये एग भी डाल दूंगी। अब मैं इसको हल्का हल्का सा नीम गर्म पानी से गूंद लूँगी। ये अब मैं ये मैंने कटोरी में मैदा रखा हुआ था, इसको मैं शेल्फ पे ऐसे डस्ट करके खुली जगह पे फिर मैं इसको थोड़ा सा रोल करूँगी ताकि अच्छा सा रोल हो जाए। अब मैं दोबारा से ये बॉल लूँगी और बॉल को मैं ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस करूँगी। क्योंकि ये भी राइस होगा अच्छा सा, ताकि चिपक ना जाए बॉल के साथ, तो मैं इसको अच्छी तरह इस तरह मैं इसको पहले इस तरह रखूँगी। अब मैं इसको ऐसे रखूँगी। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए एक तरफ छोड़ दूँगी। अब पहले स्टेप में हमने डो बनाई थी। अब इसका दूसरा स्टेप है इसका मेज़ा तैयार करना, जो उसके अंदर फिलिंग हमने भरनी है, फिलिंग बनानी है, जिसके लिए हमें हमें चाहिए चिकन का मेज़ा। और इसके लिए हमने लिया है 2 ब्रेस्ट पीस, जिसको मैंने नमक, काली मिर्च, लहसुन, अदरक डालकर बॉयल करके श्रेड कर लिया है, और ये 4 प्याज है चॉप हुई हुई, ये गाजर है एक, और ये एक प्याज है जिसको स्लाइस में कट किया है, और ये एक शिमला है जिसे स्लाइस में कट किया हुआ है, और ये 2 चम्मच लहसुन है क्रश हुआ हुआ, और ये मैदा चाहिए होगा में 4 टेबलस्पून के करीब। ये हम देखकर उसके हिसाब से फिर इसको मैं बताऊंगी कितना लगेगा। और ये 2 चम्मच है सोया सॉस, 4 चम्मच चिली सॉस, और 1.5 ब्लैक पेपर, 3 टेबलस्पून ये है हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने पीस कर फ्रीज़ किए हुए हैं, ये भी क्यूब्स में, तो ये मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। और ये है 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून क्रश चिली फ्लेक्स, ठीक है। और ये मिक्स हर्ब है और ऑरिगेनो है, और ये 1 कप दूध और 1 कप यखनी है, और ये ऑयल है इसको बनाने के लिए।
और मुझे 3 चम्मच बटर का चाहिए होंगे। ये 3 टेबलस्पून बटर है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मैंने 3 टेबलस्पून के करीब ही ऑयल लिया। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले लहसुन क्रश करूँगी। जो क्रश किया हुआ है वो उसको भूनूंगी, थोड़ा सा सौटे करूँगी। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, बीमारी फैली हुई है, तो आप लोग बच्चों को कोशिश करें कि घर में ही चीज़ें बनाकर खिलाएं। बच्चों की फरमाइश अगर वो बाज़ार से खाने को कर रहे हैं तो आप घर में ही बना के खिलाएंगी तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। हम लोग इसी तरह ही अपने घर में अपने बच्चों को हर चीज़ बनाकर खिला रहे हैं। अब मैं इसको हल्का सा सौटे करूँगी। ये लहसुन अब भून रहा है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है बटर के साथ। बटर में से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और ये मैं अब इसके साथ चॉप अनियन भी डाल दूँगी। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भूनूंगी। अब ये प्याज हो चुका है। अब मैं इसमें ये चिकन जो बॉईल किया हुआ, श्रेड किया हुआ, ये मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा सौटे करूँगी। इसके मैंने मोटे मोटे रेशे किए हुए हैं। ये अब मैं इसमें चिकन मैंने हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसमें ये मैदा डालूँगी। 2 and 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा भून लूँगी। ये मैंने इसे अच्छा सा भून लिया है। अब मैं इसमें ये यखनी डाल दूँगी। ये यखनी वही है जो मैंने इसके साथ बनाई है, इसको बॉईल करते हुए चिकन को। अब मैं इसमें इसके साथ ये दूध भी डाल दूँगी। ये कप मैंने इसमें दूध डाल दिया। और ये मैं इसके साथ इसमें ये हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। अब मैं इसमें साथ साथ अपने बाकी मसाले भी डालूँगी। ये ब्लैक पेपर है, ये वाइट पेपर है, ये क्रश चिली है, ये चिली सॉस और ये सोया सॉस। अब इसके साथ में इसको अच्छा सा भून लूँगी। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। मैंने आंच अभी हल्की रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे इसको आस्ता आस्ता करना है, वरना ये एकदम से ही खुश्क हो जाएगा बिल्कुल।
मैं वेजिटेबल स्टफ फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बस 1 स्पून ऑयल लूँगी। हल्का सा ही गर्म हो रहा है, फिर मैं इसमें वेजिटेबल स्टफ फ्राई करूँगी। वेजिटेबल सब फ्राई हो रही है, इसका हल्का सा नमी इसमें से ख़त्म होती है, फिर मैं इसमें गाजर और अनियन को भी डाल के इसमें डाल दूँगी। ये देखिए और इसकी नमी ख़त्म हो गई है। मैं इसमें ये गाजरें और अनियन भी डाल दूँगी। इनको मैंने गलाना नहीं है, ज़्यादा वो नहीं करना, सिर्फ स्टफ फ्राई करके इसमें मैंने मिक्स करना है। अच्छी सी स्टफ फ्राई हो चुकी हैं ये। अब इनको अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको इसमें अच्छा सा ऐसे देखिए कलर्स कितने प्यारे आ रहे हैं। मैं इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं हमारा सेकंड स्टेप अब ख़त्म हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप की तैयारी करेंगे। इसको रोल बनाने के लिए हम डो वगैरह को लेके बेलने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, अब मैं इसका फ्लेम क्लोज कर रही हूँ। अब मैं इसके थर्ड स्टेप की तैयारी कर रही हूँ। जो इसका लास्ट स्टेप है वो ये है कि ये मैंने इसके लिए ये मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ। मैंने पतीले गर्म होने के लिए रख दिए हुए, और ये इनकी बेकिंग ट्रे है जिसमें मैंने बटर पेपर बिछाया है। और ये देखें ये डो कितनी अच्छी राइस हो चुकी हुई है, ये देखें। और ये इसका जो अमेज़ा मैंने बनाया था वो है, ये वेजिटेबल वाला और ये वेजिटेबल के बगैर। और ये ब्रेड के ऊपर जब मैं गार्निशिंग करूँगी, वाइट तेल, कलौंजी, धनिया, बटर और ये अंडा जैसे ग्रीस करके कि मैं चीज़ें लगाऊंगी। और जब ये बेक हो जाएंगे फिर मैं इसको बटर से ग्रीस करूँगी। और ये मैदा जिसे मैं ये अभी आटे को सेट करूँगी। ये अब मैं इसमें से आटा निकाल लूँगी। मैं इसके छोटे छोटे इस तरह इनको कट कर लूँगी इनके पेड़े बनाने के लिए। ये मैंने पेड़े बना लिए। अब मैं इनको बेलना शुरू कर रही हूँ। बाकियों को मैं इस तरह ढकती जाऊंगी। इनको मैं इस तरह बेल लूँगी। ये मैंने इस तरह बेल लिया। अब मैं इसमें ये डालूँगी अमेज़ा बगैर वेजिटेबल वाला, और ये भी चीज़ रोल है जिसके लिए मैंने ये 1 कप बर्गर चीज़ ली है। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा ऐसे अमेज़ा डालूँगी। ये चीज़ डालूँगी और इसको मैं ऐसे करूँगी। देखिए ये मैंने ऐसे किया। अब मैं
इसको मैं अब फोल्ड करती जाऊंगी। ये देखिए ये फोल्ड हो गया। अब मैं इसको उठा के, ये मेरी बेकिंग डिश है, इसमें मैं इस तरह रखूँगी इसको। पहले मैं ये बना लूँगी, फिर मैं इसको ग्रीस करूँगी और इन पे तिल लगाऊँगी। ये मैंने इसको रोल कर लिया है फिर से। अब मैं फिर से मेरा इसमें रखने लगी हूँ। ये चीज़ से बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। फ्लेवर इससे बहुत मज़े का आता है। ये देखिए अब ये अच्छा सा रोल हो गया और इसको भी मैं इसी तरह इस ट्रे में रख दूँगी। अब ये मैं इनको थोड़ा सा एग से ग्रीस करूँगी, इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। ये मैं इस तरह इसको ग्रीस करती जा रही हूँ। अब इस पे मैं ये वाइट तिल है ये क्रश करूँगी। ये जो बगैर वेजिटेबल के हैं इसमें मैं वाइट तिल क्रश कर रही हूँ। और ये जो दूसरे हैं उस पे मैं ये ब्लैक तिल और वाइट तिल दोनों स्प्रिंकल कर रही हूँ। और जो लास्ट वन है इस वाले में मैं ये थोड़ा सा धनिया लगा रही हूँ ऐसे। और ये मैं थोड़े से इसके ऊपर तिल को भी क्रश कर दूँगी ऐसे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए, इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढककर इसी तरह रख दूँगी। 5-10 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट में इसको रखूँगी ताकि ये थोड़े से फूल जाए। फिर मैं इसको बेकिंग के लिए रखूँगी। इसको थोड़ा सा फूलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छा सा ब्रेड फूल जाए, तो उससे ये अच्छी होगी। अब इसको भी मैं ढककर और मैं इसको भी कुछ देर के लिए रख दूँगी। अब मेरी हमारी जो पहली ट्रे थी वो इस तरह, ये देखें राइस हो गए। ये देखें कैसे फूल गए हैं ये। तो अब मैं इनको अपनी जो मेरा ओवन है घर का, उसमें मैं इस ट्रे को रख दूंगी। ये मैंने इसमें रख दी है। अब मैं इसको 35 से 40 मिनट के लिए मैं इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। ये भी अब राइस हो गए, ये देखें। अब मैं इस वाली प्लेट को भी इसमें ऐसे रख दूंगी और इसको भी अब मैं रख दूंगी। इसको भी मैं 35 से 40 मिनट के लिए इसको भी ढक दूंगी। अब ये 40 मिनट हो गए हैं। अब मैं ये देखें कितना अच्छा सा इसको कलर आ गया है। और ये मैं ऐसे इसको मैं ये देखिए मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अब इसको ढकती हूँ दोबारा, ये और रहते हैं बनाने वाले, इसको मैं भी दोबारा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसके ऊपर पहले बटर लगाऊंगी। ये अब मैं इसमें से निकाल के इसको एक डिश में रख लूँगी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, इसको रेस्ट के लिए। और मैं इसके ऊपर ये
हल्का हल्का सा बटर लगाऊंगी। ये देखिए इसे कितना शाइनी होता जा रहा है बटर से। ये मैंने इसको बटर लगा लिया, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और ये शाइनी भी हो जाते हैं इससे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। ये मैंने और भी बना लिए। अब इनको बाकियों को भी मैं इसमें रख दूंगी ऐसे। और राइस हो गए थे ये भी, और इसको भी मैं कर दूंगी। अब मैं इनको जो मैंने पहले रखे थे दूसरे उसमें, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। ये भी कितने अच्छे ज़बरदस्त से बेक हो गए। ये देखिए, देख रहे हैं माशाल्लाह, घर में आप बनाएं इन चीज़ों से इतने सारे बन जाते हैं ये। अब इनको भी मैं बटर लगाऊंगी और इन्हें भी मैं वो ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जो सेट हो गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि अब आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। ये देखिए मैंने इनको सर्व करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे इस तरह, कितने सॉफ्ट बने देखें, फ्रेश। ये देखें कितने सॉफ्ट और फ्रेश, बिल्कुल आपको बाज़ार से भी इसका ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाए होंगे। ये देखें, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.